हे गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। काफी समय के बाद मुझे लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए। आई डोंट नो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर कोई लाइव देखेगा तो बताइएगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। काफी दिनों बाद लाइव आया हूं, बिजी रहता हूं, बट आज लाइव जो मैं आया हूं तो उसके पीछे एक मन की इच्छा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हम तो बादशाहपुर के पास रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो और शहर में आके काम करते हैं, है ना। एक्सटेंशन रोड, गुड़गांव ऑफिस है अपना। सुबह सुबह धूप सेकने के लिए ऊपर जाते हैं, छत पे धूप आती है, बहुत अच्छी धूप आती है, पास में पहाड़ी है ना। पूरा एक जैसा एक व्यू होना चाहिए जो आदमी सोचता है कि मेरी लाइफ है कितनी शानदार व्यू के साथ होनी चाहिए, वो सब कुछ है। और मैं सुबह सुबह थोड़ा एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा वगैरह करता हूँ धूप में बैठ के। मेरे देखते देखते पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं मीटर लाया था वो चेक करने के लिए। हमारे गांव में साहब 650, जहां चारों तरफ हरियाली है, जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, अगर वहां सुबह के टाइम इतना है तो आप सोच के देखिए कि गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में कितना होगा, कितना ज्यादा पोल्यूशन है और ये कितनी बीमारियों का घर है। और लोग एयर प्योरीफायर लेकर के आ रहे हैं अपने घर में, गाड़ी में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, ऑफिस में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपके लंग्स हैं वो इस पोल्यूशन को क्लीन कर रहे हैं, और आप कितनी भी कोशिश करो 24/7 आप एयर क्लीन नहीं कर सकते। पौधे भी बेचारे कितना करेंगे। और ये जो फील हुआ मुझे, ये फील पता क्यों हुआ? क्योंकि अभी हम लोग गोवा में प्लॉटिंग कर रहे हैं, हम गोवा में प्लॉट सेल कर रहे हैं, तो आना जाना लगा रहता गोवा में, जहां एक्वाई जीरो है, वहां पोल्यूशन है ही नहीं। वहां जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग की आबो हवा में आप आ गए हो। ज्यादातर नाक बंद रहती है इस एरिया में, सांस लेना मतलब ऐसे है कि पता नहीं यार क्या ही सूंघ रहे हैं ना। हैवीनेस, ब्रेन में हैवीनेस, फेफड़ों में ब्रेन हैवीनेस अपनी बॉडी में रहती है। लेकिन जब मैं वहां जाता हूं गोवा, तो वहां मतलब बॉडी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने साल यंग हो गए। हाँ, वहां पे ठीक है, और वहां पे एक वाइब अलग होती है, लेकिन वो वाइब के साथ में जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट जो है ना, उसकी बात ही अलग है। राइट। अभी तो वहां पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट में भी उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है 50-60% एरिया ग्रीन ही रखा जाए, है ना। तो वहां भाई लोग घूमने जाते हैं, बढ़िया एरिया है। लोग न केवल वहां सेकंड होम के लिए घर ले रहे हैं, बल्कि वहां पे रेंटल अच्छा है, क्योंकि पर डे का रेंटल दुनिया में जहां भी जाता है, मिलता है ना, एयरबीएनबी के थ्रू या घूमने वाले जो आते हैं, तो हाई रेंटल मिलता है, हाई रेंटल यील्ड मिल जाती है। आई वाज सो सरप्राइज दैट मोर देन 8% आरओआई वहां पे आ जाती है। कुछ लोकेशंस पे तो 12% से भी अबाव की आरओआई लोग निकाल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और भाई बिजनेस भी है वहां पे, रेंटल यील्ड भी है, और आबो हवा बहुत अच्छी है। और बॉटम प्राइस एंट्री अब दिल्ली, गुड़गांव में तो आप जानते हैं कितना ज्यादा हाई रेट हो चुका है। तो वहां पे आपको बॉटम प्राइस 40,000, 50,000, 30,000, है ना, कहीं कहीं तो 20,000 रुपए गज में भी आपको प्लॉट मिल जा रहे हैं, और 200, 250, 300, 500, 1000 गज तक के प्लॉट मिल रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आप आने वाले समय में ये तो चीज यहाँ बढ़ेगी, है ना, कितना भी कुछ भी करो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि भाई एक अच्छी आबो हवा में
हम भी सांस ले सकें जब घूमने फिरने जाएं, और कम से कम एक ऐसी जगह पे हम अपनी प्रॉपर्टी बना ले, है ना। बहुत सारे लोग तो देखो कहाँ कहाँ से गुड़गांव दिल्ली एनसीआर आए हैं, और दिल्ली एनसीआर से भी लोगों ने वहां पे दुनिया भर की गोवा में प्रॉपर्टीज बना ली हैं, या हिमाचल में बना ली हैं, ऐसी जगह पे जहां पे थोड़ा एक्वा जीरो है या कम है। तो ये चीजें आपको देखनी सोचनी चाहिए, और ये बेहतर मौका होता है। बाद में काश रह जाता है यार, काश कर लेते, काश लगा लेते। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा मेरी तरह सोचता है कि यार बहुत हो गया पोल्यूशन, है ना, अभी तो सर्दी में क्या है, एसी चलाना भारी है, एसी नहीं चलाते हैं लेकिन कभी कभी मुझे चलाना पड़ जा रहा है, क्योंकि गाड़ी में भी ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये बात आप मानेंगे। योगेंद्र भाईजान क्या हाल चाल है, और सुनाओ। मैंने देखा नहीं, आप भी लाइव सुन रहे हो मुझे, और सुनाइए। ठीक ठाक, बढ़िया। तो ये है मेरे दोस्तों, तो हम लोग वहां पे प्लॉट और विला प्लॉट और विलास सेल कर रहे हैं। तो अगर आपके जानकारी में कोई हो तो जरूर जुड़े हमसे, घूम के आते हैं, गोवा घूम के आते हैं, चलते हैं। एक बार जरा देखिए कि दुनिया में कितनी अभी भी शुद्धता अवेलेबल है ना। विदेश में ही कहते हैं ना कि यार पोल्यूशन नहीं है, तो गोवा में भी एक ऐसी जगह है, गोवा इंडिया में, जहां पे पोल्यूशन नहीं है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार जगह है। और बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा कि यार जैसे पुराने जमाने में इस एरिया में भी, यहाँ पे है ना, गुड़गांव बादशाहपुर में भी पोल्यूशन नहीं हुआ करता था, और लोग दिल्ली की बात कहते थे, अरे यार दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। और अब तो गुड़गांव तो भैया बहुत आगे निकल गया इस मामले में। तरक्की का हर्जाना खामियाजा भुगतना हर जगह को पड़ता है, पर यहाँ पे हद से ज्यादा हो गया है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है मेरे दोस्तों। तो मेरे को लगा कि आज आपके साथ में पोल्यूशन को लेकर के, कोई कुछ कर नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कुछ कर भी सकता है इस चीज को लेकर के। गाड़ियां अगर जल्दी से जल्दी बदली जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अगर समावेश हो सके तो कुछ राहत का पल आए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लोगों की डीजल पेट्रोल की गाड़ियां लेकर के उनको इलेक्ट्रिकल गिफ्ट करनी चाहिए कि भाई ये तुम गाड़ी दे दो, और साहब ये गाड़ी जो है आप नई गाड़ी ले लो। तो ये भी स्कीम निकालनी चाहिए पोल्यूशन से बचाने के लिए। तो ठीक है गाइज, मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ। मैं अपने मन के विचार रखना चाह रहा था, कोशिश करूंगा जब मैं गाड़ी में हूं तो मैं आगे से लाइव आऊं, और आप लोग सब जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों के साथ आजकल फिजिकल नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी वर्चुअल मुलाकात का एक अपना ही मजा है। तो मैं आप सभी लोगों से बड़ा प्रेम करता हूँ, मिस करता रहता हूँ आप लोगों को। कम से कम लाइव आकर के बात कर लिया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ेंगे, और आगे से मैं कोशिश करूंगा लाइव आऊंगा। कुछ अच्छे मुद्दे हैं मेरे पास में डिस्कशन के लिए, उन पे चर्चा विषय चलता रहेगा। और आज का जो लाइव है मैं बंद करूंगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।